Good morning, students. Once again, welcome back to your online classes. Students, today we are going to discuss a chapter. The name of the chapter is Moon Wind. It is a poem by Ted Howes. Students, you know very well about the condition of moon. Moon is the satellite, natural satellite of Earth, and if a person goes on moon, their weight will be 1/6 on the moon compared to the Earth. And you know very well, on moon there is no weather conditions, but here the poet Ted Howes is telling about all those things, means ki all those things you can see here in the picture, the frog or the tent or the hen and nails and trees, lot of things he is using here. So that is used to tell you the only to relate the things with the moon, nothing else, and that is used, these things are used only to for the humor, to use the humors in this poem. So first of all, let us start with this poem. There is no wind on the moon at all, yet things get blown about in utter stillness. The poet says that ki on the moon there is no wind, yet things get blown about. कोई हवा नहीं, फिर भी चीज़ें क्या हो रही हैं? Blown about, उड़ रही हैं. In utter stillness. Utter means complete silence is there. Your candles shiver out, and if you have a candle in your hand, वो भी ठंड के मारे सिकुड़ जाएगी, ठंड पड़ेगी. ठंड इतनी है कि वो भी, उसको भी ठंड लगेगी. इवन कैंडल है उसके बावजूद उसको भी ठंड लगेगी. In utter stillness. काफ़ी शांत माहौल है चंद्रमा पे, चाँद पे काफ़ी शांत माहौल है. अ जाइंट मार्क्यू, जाइंट मीन्स ह्यूज, मार्क्यू मीन्स होता है टेंट. तो एक बड़ा सा टेंट, और बूम फाउंड पास्ट यू लाइक अ स्वैन एट सी इन अटर स्टिलनेस. ऐसा लगेगा कि बादल जो हैं, वो बादल ऐसे मालूम हो रहे हैं जैसे बहुत बड़े बड़े टेंट हैं, और वो गरज रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास से गुजर रहे हैं. तो स्ट्रगल करते हुए आपके पास से गुजर रहे हैं और आपके शरीर से टच होंगे तो आपको ऐसा फील होगा लाइक अ स्वैन एट सी, कि एक स्वैन, एक हंस एक समुद्र में तैर रहा है. जो कि हंस जो होता है हमेशा तालाब में शांत पानी में तैरता है, लेकिन जैसा हंस समुद्र में तैरते हुए फील करेगा, वैसा ही आपको महसूस होगा कि बहुत बड़े विशाल टेंट आपके शरीर से आके टच हो रहा है, लड़ते हुए जा रहा है, और वो कि टेंट की जगह वो क्या होंगे? वो बादल होंगे और पूरा कंप्लीट स्टिलनेस होगी. While you stand in the street, squall of hens and cabbage knocks you off the feet in utter stillness. कह रहा है कि जब आप स्ट्रीट्स में खड़े होंगे, मीन्स जब चंद्रमा पे आप हैं, चांद पे जब आप हैं, आप खड़े हैं, अचानक से आपको सडनली स्क्वेल ऑफ हैंस एंड क्वेवेज, मुर्गी और कैबेज और मीन्स बहुत सारे जो जानवर आप यहाँ देख रहे हैं उड़ते हुए, ये आएंगे एंड नॉक्स यू ऑफ योर फीट, आपके फीट के पास आपको नॉक करते हुए, टकराते हुए जाएंगे इन अटर स्टिलनेस. While you stayed agog, जबकि आप इगरली वेटिंग कर रहे हैं, इगरली बहुत आप वहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं. अ चियरिंग ट्विस्टिंग शीट अ पॉन्ड, और जो शीट अ पॉन्ड है, जो तालाब है, वो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे किसी ने ट्विस्ट किया हुआ है. एक शीट है, पेपर शीट है, और वो एक तालाब है, और उसको किसी ने उठा के ट्विस्ट करके ऐसे गोल सा बना दिया है जिसमें एक पानी भर दिया गया है. और वो क्या, वो भी एक वो बादल है जो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे एक तालाब की तरह महसूस हो रहे हैं. क्लाउड्स यू विथ अ फ्रॉग, और क्लाउड्स मीन्स होता है हिट, और उस पॉन्ड में से जैसे महसूस आप करेंगे कि पॉन्ड में से फ्रॉग कूद जंप करके आपको हिट कर रहे हैं. A camp of caravans suddenly squawks and take off, और अचानक से कुछ गरज होती है, कुछ गरज होती है, और a fairy's wheel bound along the skyline, और एक फेरी व्हील्स होती है जिसमें पहिए लगे होते हैं, और वो ऐसा महसूस आपको होगा कि पूरे आकाश में वो फेरी व्हील्स से अलॉन्ग हो गई है लाइक ए समर सॉल्टिंग जिराफ. समर सॉल्टिंग मीन्स एक ऐसा चीज़, समर सॉल्टिंग एन एक्रोबेटिक फीट इन विच द फीट रोल ओवर द हेड.
मीन्स एक ऐसा जिराफ जो सर के बल बैठा, मीन्स कि सर नीचे और पैर ऊपर है और करके गुलाटियाँ मार रहा है, ऐसा फील होगा कि वो जाइंट व्हील है और व्हील है आपके ऊपर, फेरिस व्हील है, पूरे स्काई लाइन में घूम रही है। रूट्स एंड फाउंडेशंस, नेल्स एंड स्क्रूज, नथिंग कैन होल्ड फास्ट। रूट्स यानी कि जड़ें, फाउंडेशन या नेल्स या स्क्रू, आप यू हैव सीन नेल्स एंड स्क्रू, कील वगैरह आपने देखा होगा, कुछ भी, नथिंग कैन होल्ड फास्ट, कुछ भी जमीन को या चांद की धरती को पकड़े नहीं रह पा रहे हैं। नथिंग कैन रेसिस्ट द मून्स डेड स्टिल ब्लास्ट, और कोई भी चीज़ मून्स के जो ये डेडलीस्ट स्पॉट है, मीन्स ऐसा परत है, ऐसी सीट है जिस पे कुछ भी टिक नहीं पा रहा, यानी एवरीथिंग इज ब्लोइंग आउट इनटू द एयर ऑफ द ऑन द मून। सो once again I am telling you the summary of this poem. The poet is telling about there is no wind at all at the moon, but even all those things are moving or blowing into the air on moon. पोएट ने बहुत सारे चीज़ेस का यूज़ किया है, जैसे फ्रॉग है, नेल है, हैन है, कैबेज है, स्क्रू है, पेड़ों की जड़ है। ये सारी चीज़ें सिर्फ उसने इस पोएम को मून से रिलेट करने के लिए सिर्फ यूज़ किया गया, बट दीज थिंग्स आर नॉट, वी डू नॉट फाइंड ऑन द मून। There is no weather condition on the moon, so don't think about that कि these things are not available at the moon, but why the poet has used this? This is because of only to create humor on this poem. So students, I hope you will understand the poem. Tomorrow I'll send the word meaning of this chapter, and if you have any problem, you just consult to me. Thank you.